खुदावन का शुक्र करें। आज के इस वक्त के लिए अभी तक खुदावन ने हमारी बहुत मदद करी। पूरी आधी आराधना हो गई हमारी। अब समय होता है कि खुदा के कलाम से हम सुनेंगे, तो निकाल लीजिएगा मेहरबानी से प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 1 से लेकर के 4 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। प्रेरितों का काम उसका 2 बाब 1 आयत से लेकर के और 4 आयत तक यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब ईद पिंतकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी की सनसनाहट होती है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदूस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह से रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे, आमीन। जैसा आप सबको पता है कि आज पेंटिकॉस्ट है, और पेंटिकॉस्ट की आराधना हर जगह हो रही है। सब लोग उसको मनाते हैं, चाहे छोटे लेवल पर मनाए चाहे बड़े पर। जैसे जैसे लोग आ जाते हैं वैसे वैसे मनाया जाता है। और आप लोग सब जानते हैं कि 9 साल से बराबर ये हम लोग मनाते हैं इसको, और इस साल भी मना रहे हैं। आज का जो मुख्य पद है यमुना रची सुसमाचार उसका 14 अध्याय पद 16। यीशु मसीह यहाँ बोल रहे, मैं पिता से विनती करूंगा वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। बैठिए, आइए दुआ मांगे। खुदावन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमको दिया है, और इस समय हम आपके कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले, ताकि हम आज के कलाम को समझ सकें। और खुदावन, आज के कलाम से किसी इंसान की तारीफ नहीं बल्कि सारा आदर, सम्मान और महिमा प्रशंसा आपको मिले। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पेंटिकॉस्ट डे नए नियम में मनाया जाता है बड़े खुशी के साथ में, और इसका जो संपर्क है वो पुराने नियम से शुरू होता है। पुराने नियम में पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा के 7 पर्वों का वर्णन किया गया है। 7 पर्व यानी 7 त्योहार खुदा के कौन कौन से? पहला फसह का पर्व, दूसरा अख़मीरी रोटी का पर्व। अगर आप चाहें तो ये लय व्यवस्था निकाल कर रख लीजिएगा, 23 अध्याय इसमें मैं पढ़ता जा रहा हूँ। पहला फसह का पर्व पद 4 और 5, लय व्यवस्था 23। दूसरा अख़मीरी रोटी का पर्व पद 6। तीसरा पहली फसल पद 10। चौथा कटनी का पद 15, इसको पेंटिकॉस्ट भी बोलते हैं, कटनी के पर्व को पेंटिकॉस्ट भी बोलते हैं। 5वां नव वर्ष पद 23। और छठा तवा का दिन पद 27। और 7वां झोपड़ियों का पर्व यानी पद 34। झोपड़ियों का पर्व में जो अभी मैं आज के विचारों में वर्णन किया था कि वो झोपड़ियों का पर्व मनाया जा रहा है, और यीशु मसीह वहाँ पर आए थे। झोपड़ियों का पर्व को बटोरन का पर्व भी बोलते हैं। इस्राएली लोग साल में 3 बार ये त्यौहार मनाने के लिए यरूशलेम में जमा होते थे। निकालिए निर्गमन 23 निकालिए, साथ साथ निकालते रहेंगे तो समझ में आता रहेगा। निर्गमन 23 पद 14 से जरा पढ़िए। देखिए, प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए त्योहार मनाना, ये खुदा मूसा को बता रहा है। आगे देर आगे अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, उससे मेरी आज्ञा के अनुसार 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। बस अब आगे भी लिखा हुआ है कि इसमें
पहली उपज का भी बोला, फिर बटोरन का पद भी लिखा हुआ है, इसका 16 पद आप पढ़ेंगे तो बटोरन लिखा है, यानी कि जो फसल कटती थी कटने के बाद में जो उसको बटोरते इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करने के बाद में एक झोंपड़ी नुमा जगह पर जमा करते थे, उसको बोलते थे झोंपड़ी का पर्व, जो आगे आपको मैंने जैसे बताया वैसे आपको मिलता चला जाएगा। साल में 3 बार 7 पर्व मनाते थे, कैसे कैसे करके एक साथ जोड़ जोड़ के। पहली बार जब इसराइली लोग जमा होते थे तब फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व और पहली उपज का पर्व ये एक साथ मनाते थे। साल में 3 बार इसराइलियों को यरूशलेम में आकर के खुदा के 7 पर्व को मनाना था, लेकिन 7 पर्व एक साथ न मना के बीच बीच में ये लोग जोड़ दिया करते थे, यानी अख़मीरी रोटी का पर्व, फसह का पर्व और पहली उपज का पर्व एक बार में ये लोग मनाते, एक साल में ये लोग मनाते, एक बार जब आते थे साल में एक बार मनाते थे। दूसरी बार जब आ रहे हैं साल में तो कटनी का पर्व यानी पेंतिकोस्त का पर्व, इसके साथ में कोई भी पर्व नहीं जुड़ता था। कटनी का पर्व, पेंतिकोस्त का पर्व ये अकेले ही मनाया जाता था। तीसरी बार जब जमा हो रहे हैं साल में एक ही साल का है, तीसरी बार जब जमा हो रहे हैं तब नववर्ष का, तौबा का दिन और झोंपड़ियों का पर्व वो मनाने के लिए यहाँ पर जमा होते थे। और लय अवस्था 23 अध्याय 2 और 3 पद पढ़ लेंगे तो वहाँ पर भी इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। पेंतिकोस्त पर्व, इसकी व्याख्या कई बार बोल चुका हूँ, फिर समझिए इसको जरा सा। निकाल लिया, लय अवस्था 23 अध्याय निकाला हुआ है, जरा 10 पद पढ़िए इसका। इस्राएलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना। ध्यान सुनिएगा इसको, कैसे शुरू हो रहा है पेंटिकोस्ट का पर्व। जब पहली उपज का होता है, यानी पहली उपज का पूला जो है, पहली उपज का जो पर्व मना लेते हो उसका पूला तुम याजक के पास लेकर के आना। पद 11, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। समझिए इसको, यानी पहली उपज का पूला चर्च में लेकर के आए, यानी पहली उपज चर्च में लेकर के आए और चर्च में लेकर के बाद में विश्राम दिन के दूसरे दिन उसको वो जो याजक है वो हिलाता, मतलब वो कबूल करता है। यहूदियों का विश्राम दिन शनिवार, हम लोगों का विश्राम दिन रविवार। वो लोग आज भी शनिवार को मनाते हैं विश्राम दिन, पवित्र दिन उनका माना जाता है। उनकी इबादतें जो होती हैं वो शनिवार को ही होती हैं। तो शनिवार के दिन के दूसरे दिन क्या पड़ा? रविवार। और रविवार को होता है ईस्टर। ध्यान सुनिएगा, ईस्टर होता है उस दिन। तो विश्राम दिन के दूसरे दिन पहले पद, यानी यीशु मसीह क्या हुआ था उस दिन? ईस्टर वाले दिन हम क्या मनाते हैं? पुनरुत्थान, जीवित होना, एकदम से पहला जीवित हो गया हो। ध्यान सुनते रहिएगा इसको। और ईस्टर वाले दिन उसको हिलाना है, लाना है। उसके बाद में पद 15 में आ जाइए। फिर विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात यानी उसी दिन से, उसी दिन के दूसरे दिन से कितने दिन गिनने साहब? 7, पूरे 7 विश्राम दिन गिनने हैं, यानी 7 शनिवार गिनने। ध्यान सुनते रहिए। उसके बाद क्या होता है? 16 पद, 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 गिनना। अब 7 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना हुआ? कितना हुआ? 49। 49 का मतलब दूसरे दिन को 49 से एक और जोड़ दिए, कितना हुआ? 50। ध्यान से सुनिए, ईस्टर के बाद जो 50वां दिन पड़ेगा वो संडे पड़ेगा। चाहे इधर से जोड़ लीजिए, इधर से जोड़ लीजिए, इधर से जोड़ लीजिए, उधर जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए आप जहां से मर्जी जोड़ लीजिए। ईस्टर के बाद जो 50वां दिन होगा वो संडे ही होगा। आज 50वां दिन है और इसको पेंटिकोस्ट बोला जाता है, यानी कटनी का पर्व। इसको नए नियम में जैसे मैं बता दें, पेंटिकोस्ट निकालिए प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से 4 जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। और 7 तरीके से क्या लिखा है उसके अंदर? जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो सब लोग क्या कर रहे थे? इबादत कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। और क्या हुआ?
उस समय अचानक ही क्या आता है, पवित्र आत्मा जो है उन सब के ऊपर उतरता है और वो सब के सब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और वो अन्य भाषा बोलने लगते हैं। यानी ईस्टर के 50वां दिन जो आता है, उस दिन ये नई नियम की कलीसिया, ये चेले और उनके साथ के जो लोग थे, ये सब एक जगह जमा है। और जमा होने के बाद जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, जैसे हमने पिछले संडे बयान किया था, 18 मई को दिन था, 40 दिन हुए थे यीशु मसीह को जिंदा हुए और उनका स्वर्गारोहण हुआ था। तो 21 तारीख का संडे पड़ा था, हमने संदेश में बताया था। तो जब ये यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद जो 50वां दिन पड़ा, उस दिन ये लोग जमा थे और जमा होने के बाद अचानक इनके ऊपर एकाएक पाक रूपी भर गए, सब के सब पाक रूप से भर गए और ये अपनी अपनी अन्य भाषा में बात करने लगे। आगे लिखा हुआ इसके अंदर आप पढ़ेंगे तो ये जब अन्य भाषा में बात कर रहे थे तो कुछ लोगों को ऐतराज हुआ और वो कहने लगे कि ये तो नशे में है, नशे में बोल रहे हैं। तो उसके बाद में अगर 14 पद से आप पढ़ेंगे, प्रेरित काम 2 अध्याय, तो उसके अंदर पतरस ने जो सरमन दिया, पतरस ने जो मैसेज दिया, उस मैसेज में उसने सारा बता दिया कि तुम लोग इनको नशे में मत समझो, क्योंकि इनके ऊपर खुदा का आत्मा उतरा है, ये नशे में नहीं है। और इसलिए ये जैसे जैसे खुदा का आत्मा इनको ये गाइड करता जा रहा है, वैसी वैसी ये भाषा बोलते जा रहे हैं। आज भी आप देखते होंगे अन्य भाषा लोग बोलते हैं। एक दिन मैं लूँगा, सेमिनार करूँगा अन्य भाषा के लिए, क्योंकि वो 2-3 ही शब्द हैं अन्य भाषा के पास, 4था-5वां सुनता नहीं हूँ मैं। जिसको देखे वो मैं मजाक में उड़ा रहा हूँ, लेकिन हकीकत बात है। अन्य भाषा का वरदान खुदा की तरफ से मिलता है, जो बोलते हैं, अच्छी बात है। बहुतों को अन्य भाषा का वरदान मिला है और खुदा का रूह उनको देता है और बोलते भी हैं। लेकिन बहुत से लोग 2-3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लोगों को अपनी तरफ करने के लिए। आपने कहीं मेरे मुंह से नहीं सुना होगा, ना हम लोग बोलते हैं ऐसा, क्योंकि मुझे अन्य भाषा का वरदान दिया नहीं है। सीधी सी बात है, मेरे पास खुदा ने अन्य भाषा का वरदान नहीं दिया। मेरी तो यही भाषा है, यही जो बोलता हूँ मैं, इसलिए मैं आपने सुना होगा, मैं बोलता नहीं हूँ। हाँ, अन्य भाषा जब आप दुआ करेंगे रूह सच्चाई से, आप यहाँ भी देखते हैं अपने आप खुदा का आत्मा उतरता है और उस व्यक्ति के अंदर आता है और वो अन्य भाषा बोलने लगता है। और अच्छी बात है, यहाँ भी देखा है मैंने, यहाँ भी आप लोग बोलते हैं अन्य भाषा। कब बोलते हैं? जब एकदम से रूह से भर जाते हैं, जब अच्छी वर्शिप होती है, अच्छा गीत होता है, तो पवित्र आत्मा उतरता है, रूह के द्वारा अन्य भाषा का वरदान मिलता है और अन्य भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। ये रूटीन में नहीं कि हर संडे खड़े हो गए, हर बात में खड़े होकर के बस और वो 2-3 शब्द जो मैंने आपको बताया बस वही बोलना शुरू करते। तो शायद वो लंबा लंबा ऐसे कुछ है, ऐसे बोलते, दूसरा शक्का सा बोलते, ताकि हम लोग थोड़ा सा जो अनजान लोग हैं, जो नए नए लोग हैं, वो हम मेरे से वो हो जाएं, अरे ये पादरी साहब को तो अन्य भाषा आती है, मुझे नहीं आती है। सीधी सी बात है, मुझे नहीं आती है, ना मैं बोलता हूँ, क्योंकि जब खुदा का आत्मा मुझे देगा अन्य भाषा बोलने के लिए, बोल दूंगा। अभी तक तो उसने कभी मुझे दिया नहीं है और इसलिए आपने मेरे मुँह से कभी सुना भी नहीं होगा। और जब आप सुने तो सोच लेना खुदा का रूह मेरे पर उतरा है, उसने मुझे अन्य भाषा का वरदान दिया। आप में से भी लोगों के पास है अन्य भाषा का वरदान, जो वर्षिप में बोलते हैं, अच्छी बातें बोलना चाहिए। ये पाक रूह का देने का वायदा खुदा ने बहुत पहले कर दिया था। निकालेगा योएल नबी किताब, उसका 2 अध्याय, और ये पेज नंबर आपको 1063 पर मिलेगा, 1063, पेज नंबर 1063 पर आपको मिलेगा ये योएल। निकालना तो मुझे बता देगा आप लोग। 1063 पेज नंबर है, 2 अध्याय है और पद 28 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियां भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। और ये पेंटिकोस्ट दिन वाले दिन ये भविष्यवाणी पूरी हुई कि सब पर पवित्र आत्मा उतरा और वो अन्य भाषा बोलने लगे। आज भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, आज भी हो सकता है। इसके लिए हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बताइए, खुदा पर भरोसा कीजिए,
देखिए आपके जीवन में काम होता है नहीं होता है। पाक रूप भी आती है आपके जीवन में, और सच बात तो यह है कि आ भी जाती है तो हम लोग कभी पता नहीं चल पाता, लेकिन आ जाती है, आती है। सिर्फ यहूदियों के ऊपर ही पाक रूह नहीं उतरा, सिर्फ मसीहियों के ऊपर ही पाक रूह नहीं उतरता है। पहले यहूदी लोग, आज के मसीह, सिर्फ मसीहियों के ऊपर ही पाक रूह नहीं उतरता है, अन्य जातियों के ऊपर भी पाक रूह उतरता है। हम लोग अगर ये सोचें कि नहीं साहब हम ही हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं और पवित्र आत्मा हम ही पर आता है और अन्य जातियों पर नहीं आता, तो ये सोचना हमारा गलत है। मैं अभी साबित करता हूँ बाइबल से। निकालिए प्रेरितों का काम 10 अध्याय निकालिए जरा आप। क्योंकि बाइबल से बताना अच्छा रहता है, अपनी तरफ से कुछ बताऊं तो हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाए बात, तो बाइबल से ही बात करनी चाहिए। प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय और 44 पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और ऊपर हेडलाइन के लिखी हुई है, जरा पढ़िए कोई जोर से। करेक्ट, यहाँ तो करेक्ट हो गई इस बात। अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतरता, यानी गैर यहूदी और गैर मसीहियों पर भी पवित्र आत्मा उतरता है। तो अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि सिर्फ पवित्र आत्मा हम पर उतरता है, हम ही सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा का आत्मा खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक किसी पर भी उतार सकता है, ये खुदा का अधिकार है। 44 पद, पत्रस ये बातें कह रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। ध्यान सुनते रहिएगा। उसके बाद क्या होता है, 45 पद, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। ये कुरुन से घर में आता पत्रस, वहाँ ये सरमन दे रहा था, तो उसमें बहुत से लोग बैठे हुए थे, यहूदी लोग भी बैठे हुए थे, गैर यहूदी बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे। और जब सब लोग बैठे हुए थे तो ये इसके साथ में जब पतरस के साथ में आए थे, वो भी देख करके बड़ा ताज्जुब कर रहे हैं कि जब पतरस वहाँ पर आया तो जब उसने संदेश दिया, लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, संदेश सुना, और सुनने के बाद में क्या हुआ, अन्य जातियों के ऊपर भी खुदा का रूह उतरा। उनके ऊपर भी उतर सकता है, हमारे ऊपर उतर सकता है, तो उनके ऊपर भी उतर सकता है। पद और 46 पद में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलने और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। अब एक शब्द और है यहाँ पर साहब, भांति भांति की भाषा यानी अनन्य भाषा और खुदा की बड़ाई। खुदा जो वरदान देता है ना, वो अपनी बड़ाई के लिए नहीं देता है कि सब मेरी बड़ाई हो जाए। खुदा वरदान देता है कि खुदा उस वरदान से इंसान के द्वारा खुदा की बड़ाई हो, ये चाहता है खुदा। लेकिन आजकल बहुत सी जगहों पर क्या होता है कि अपनी बड़ाई के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए हम वो काम ऐसे करते हैं ताकि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारे पास लोग आ जाएं, बहुत से लोग आ जाएं और ये बोले अरे ये पादरी से, जैसे मैं पिछली बार बता रहा था ना आप लोगों को कि भैया वो हाथ है जो कुछ भी है ना, हाँ वो पीतल का सांप है, ये पीतल का सांप भी है, वो ठीक कर देगा हमारे को, क्योंकि हमारे पूर्वजों को भी इसने किया था। अब वो पादरी साहब का हाथ है, वो रुमाल है जो चंगा करेगा। ये विचारधारा हम लोग बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अन्य जातियों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरता है और खुदा जब मुझे और आपको पाक रूह देता है तो वो इसलिए देता है कि हमारे कामों से, हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से किसकी बड़ाई हो, खुदा की बड़ाई हो। और जिस दिन आप ये समझ लेंगे, अपने दिल दिमाग पर कर लेंगे कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जो सेवा मैं कर रहा हूँ, चर्च की सेवा या खुदा की सेवा जो मैं कर रहा हूँ, वो किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा को दिखाने के लिए। और हमारी सेवा से, हमारे कामों से, हमारी बातों से खुदा की बड़ाई हो, और होनी भी चाहिए कि वो खुदा इसका लायक है। यीशु ने हमें जिंदा होने के बाद चेलों को अपना पाक रूह दिया। निकाल लीजिए यूहन्ना 20 निकालिए जरा, यूहन्ना 20 और पद 22 और 23 जरा पढ़िए, कोई भी ले तो। यूहन्ना 20 पद 22, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। 23 पद, जिनके पाप तुम क्षमा करो
वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे जाएंगे। ये लोग जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया था तो डर के मारे चेले एक जगह जमा थे। जब जमा थे तो यीशु का रूह उनके अंदर आया, कमरे में आया और कमरे में उनसे क्या बोला? पाक रूह लो। यानी चेले जो नर्वस हो गए थे, जो निराश हो गए थे, उस निराशा को यीशु ने आकर के दूर किया और पवित्र आत्मा की सामर्थ उन चेलों को दी। ये आज भी ऐसा होता है और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम निराश हो गए, नर्वस हो गए, परेशान हो गए, चिंतित हो गए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह हमारे पास हैं और अब यीशु से बोलेंगे तो यीशु हमें दोबारा से अपनी रूह दे करके अब बोलेगा, लो पाक रूह लो और ताकतवर हो जाओ, सामर्थ तुमको मिल जाए। ये बहुत ज़रूरी हमारे लिए होता है। यीशु ने चेलों के साथ साथ हम सबको भी एक वादा किया है और ये वादा बहुत अच्छा निकाले। यूहन्ना 14 निकाले जरा, यूहन्ना 14 15 पद से पढ़िए जरा। यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ऊपर हेडलाइट कर रखी है पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा, देने की प्रतिज्ञा, ठीक है। अब यीशु मसीह कह रहे हैं ये सभी के लिए, चेलों के लिए भी है और हमारा और आपके लिए भी है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, सबसे पहली बात उसकी आज्ञाओं को माने। और आज्ञाओं कब मानेंगे? माता पिता से मोहब्बत करेंगे तो बच्चे अपने बाप की, अपनी माँ की हुक्म को मानेंगे। और जो बच्चा अपने माँ बाप का हुक्म नहीं मानता है, बिल्कुल क्लियर बात है, वो अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करता। क्योंकि मोहब्बत करने वाला, जिससे मोहब्बत की जा रही है, अगर वो कोई बात बोलता है कि ऐसा कर लो तो वैसा ही करना है, क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं। यहाँ भी यीशु मसीह कह रहे हैं तुम मुझसे अगर मोहब्बत रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानो। आगे भाई, मानोगे, लिखा हुआ मानोगे। ऐसा अगर मोहब्बत करते हैं तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आगे 16 पद, मैं पिता से विनती करूंगा वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तुम मुझसे प्रेम करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, ये कंडीशन है। ये कंडीशन है पागरू करने का, सहायक देने का कंडीशन है। देख लीजिए आप, पहले थोड़ी बहुत तो कंडीशन रखनी चाहिए ना। मुझसे प्रेम रखोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं अपने बाप से विनती करूंगा कि वो तुमको एक सहायक दे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आगे, अर्थात सत्य का आत्मा यानी पाक रूह। आगे, जिसे दुनियावी लोग ग्रहण नहीं करते, यानी पाक रूह की बातें, पाक रूह की समझ, पाक रूह के काम दुनियावी लोग ग्रहण नहीं करते। आगे, ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, उसके बारे में पता ही नहीं कि पाक रूह भी कोई है कि नहीं। आगे, और तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, इसलिए तुम उसे जानते हो। आगे, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। ये यीशु मसीह जाते समय वादा कर गए। जब स्वर्गारोहण उनको हो रहा था तभी वादा कर गए थे, मैं सर्वदा वो पाक रूह भेजूंगा ताकि तुम्हारे साथ रहे। आज शारीरिक रूप से यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका वादा क्या था कि पवित्र आत्मा, है ना, तो पाक रूह हमारे साथ में रहता है। हमारे को इधर चलना है, हमारे को इधर चलना है, हमारे को ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वो सामर्थ्य देता है, वो गाइड करता है और हम उस पर करते हैं। हम भी जब सरमन तैयार करते हैं तो खुदा से मांगते हैं, खुदा बताओ। ये नहीं कि मैं सनीचर को बैठ जाता हूँ, बिल्कुल देख लीजिए डायरी रखी है, पूरे मेरे एकदम कंप्लीट है जून तक एकदम बिल्कुल। कभी ये मत सोचना कि पादरी साहब ने मेरे ऊपर बोल दिया, ऐसा मुझे नहीं पता साहब, आपके ऊपर घटना घट जाए और उस दिन का मेरा सरमन बोल, ऐसा कुछ नहीं। मेरी डायरी में 1 महीने पहले के सरमन बिल्कुल तैयार रहते हैं। ये नहीं कि सनीचर को अरे मुझे क्या बोलना सुबह, कई पास्टर करते अरे कल की तैयारी करनी है मुझे, कल की तैयारी, और लेके बैठ गए बाइबल। और जो भी कई पास्टरों को मैंने देखा है तो सुबह बैठते हैं, अरे वो आज तैयार, कल टाइम नहीं मिला मुझे, मैं तैयारी नहीं कर पाया, तो अब देखता हूँ कि जल्दी निकल। नहीं साहब, खुदा के कलाम को पेश करने के लिए मुझे और आपको तैयारी करनी पड़ती है और सामर्थ्य और ज्ञान किससे मांगना पड़ता है? पाक रूह से।
पाक रूह से ज्ञान मांगना पड़ता है, तब पाक रूह हमारी बाइबल को खोलते हैं और हमें बताते रहते हैं कि ये टॉपिक है, इसके साथ साथ ये वर्ष मिलती है। ये हाँ बात अलग है कि दूसरी जो सहायक जो हमारे पास जैसे टीका वगैरह जो हमारे पास है उन सब सहारा लेते हैं, कभी कभी जो हमारे समझ में नहीं आती कोई चीज़ तो हम भी सहारा लेते हैं, पर ये नहीं कि वो सारा सिर्फ सारा ही लेते थोड़ा बहुत, बाकी का सारा काम पाक रूह करता है, क्योंकि सर्वदा हमारे साथ रहता है। और यीशु ने ये वादा किया था कि मैं खुदा से बोलूँगा, वो तुमको एक सहायक देगा जो तुम्हें बताएगा अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो बात अलग है कि आज का मसीह समाज पाक रूह की बात ना सुने, वो बात अलग है, लेकिन जो सुनते हैं वो किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ते और वो बहुत दूर रहते गुनाह से। अगर कभी परेशानी आ भी जाती है तो परेशानी उस समस्या का समाधान हो भी जाता है अगर हम पाक रूह के साथ पे अपना समय बिताते तो। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना समय बिताते हैं खुदा के साथ, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी बिताना चाहिए। तो ये वायदा खुदा ने कहता है और यीशु मसीह ने खुद इस बात के लिए बोला जब वो दुनिया में थे और अपनी सेवा कर रहे थे। निकालिए 7 अध्याय, यूहन्ना 7 निकालिए, जो भी आज के विचार मैंने बोला था आपके सामने, यूहन्ना 7। अब देखिए 10वां पद है इसके अंदर, यूहन्ना 7 के 10 पद जो है उसके ऊपर क्या लिखे हुआ है, झोंपड़ियों के पर में यीशु। जैसे मैंने बताया खुदा के साथ पर, तो ये यहूदी लोग यहाँ पर झोंपड़ियों का पर्व मना रहे हैं सबके साथ, और इसमें यीशु भी साथ में हैं। जब ये पर्व का अंतिम दिन आया, झोंपड़े का जो पर्व मना रहे थे उसका जो अंतिम दिन आया, उस अंतिम दिन में यीशु मसीह ने क्या बोला, 37 पद, 7 का 37, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। आगे, जो मुझ, देखिए फिर आगे बात, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां, मतलब पाक रूह बहना शुरू हो जाएगा, पाक रूह आना शुरू हो जाएगा। ये प्यासा जो है, ये शब्द पाक रूह के लिए बोला गया और यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, अगर तुमको चाहिए पाक रूह चाहिए तो आओ मेरे पास, बिल्कुल आओ, मैं तुमको दूंगा, मैं तुमको पाक रूह से भर दूंगा। और आगे प्रकाशित वाक्य को आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी लिखा हुआ जीवन के जल की नदियाँ बहने शुरू हो जाएंगी। ये यीशु मसीह ने त्योहार के दिन अच्छे मौके को देख करके, त्योहार का अंतिम दिन चल रहा था उस दिन, उसके बाद से लोग नहीं मिलते उसको, इसलिए उसने खड़े होकर के सबको एक निमंत्रण दे दिया, जो चाहता है पाक रूह पाना चाहता है वो मेरे पास आए, मुझ पर विश्वास रखे, मैं उसको पाक रूह दूंगा और इतना दूंगा कि वो बहने लगेगा। मुझे और आपको यीशु की एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, जरा निकाले यू को 11 निकाले, जरा ये और पढ़ लेते हैं, थोड़ा कड़वा है। लूका 11, लूका 11 ये प्रार्थना से, दुआ से संबंधित ये दृष्टांत है जो यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहे हैं। और 10 पद में जो लिखा हुआ है वो लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आपको दिमाग में सीधा मत्ती 7 पहुँचा होगा, एकदम से पहुँचा होगा कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है। 11 पद, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, ध्यान सुनिएगा, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। कोई बाप ऐसा है? रोटी के बदले कोई बाप अपने बेटे को पत्थर देगा? नहीं देगा। बताओ, तन्मय बता भाई, पापा रोटी के बदले पत्थर देते हैं? क्या देते हैं? रोटी देते ना, रोटी, ठीक है। तो कोई पिता ऐसा नहीं है कि अगर उसका बेटा रोटी मांग रहा है तो उसको पत्थर दे आगे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, ऐसा भी नहीं है। या 12 पद, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। देखिए साहब, हम लोग अपनी औलाद को अच्छी से अच्छी वस्तु देते हैं, और देना भी चाहिए, हमारी औलाद है और किसी की थोड़ा कोई औलाद है, बट ठीक है, जो हमारी हैसियत है उसके हिसाब से अपनी औलाद को देना भी चाहिए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है कि अगर
हम अपने बच्चों को अच्छी एक ज़िंदगी देना चाहते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, पहनाना चाहिए भाई, हमारी औलाद है, हम किसके लिए कमा रहे हैं? अपनी औलाद के लिए। तो अपनी औलाद को भी हम अच्छी तरह रखें, और जो माता पिता अपनी औलाद को अच्छा रखते हैं, साथ साथ अच्छा रखने के साथ साथ को बताते हैं, चर्च में भी प्रोग्रामों में अटेंड करना चाहिए और बाइबल पढ़नी चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे ज़रूर से। अब देखिए क्लियर बात हो गई ना यहाँ पर कि कोई भी बाप अपने बच्चों को गलत स्थिति में या गलत वस्तु नहीं देगा। अगर रोटी मांगी है तो रोटी मिलेगी, अगर मीट मांगा है तो मीट मिलेगा, अंडा मांगा है तो अंडा ही मिलेगा, इसके बदले कुछ और नहीं देगा। अब पद 12-13 पढ़ो साहब को, सब लोग निकाल लीजिए, लूका 11 निकालिए, पद 13 पढ़ा जा रहा है। क्या फिर से पढ़ो, जोड़ दो, साफ साफ तरफ लोग क्या करें। अतः तो हाँ, कौन बुरे होकर, यहाँ है ना सवाल, क्वेश्चन मार्क, कौन बुरा है? कौन बुरा? ऊपर पढ़ा ना, बाप रोटी मांगेगा तो पत्थर नहीं देगा, तो कौन बुरा है? अरे मैं और आप, सीधी सी बात है, मैं और आप नहीं मसीह कह रहा, जब तुम बुरे होकर, अभी घमंड करना छोड़ दो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे प्रीचर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह बोले जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, क्या लिखा हुआ है, अच्छी वस्तु देना जानते हो, यानी रोटी के बदले रोटी, मछली के बदले मछली, अंडे के बदले अंडा, और भी जो अच्छी वस्तु देना जानते हो, हम बुरे होकर चाहे अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते तो खुदा बाप अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा पर मांगते क्या है? ये टॉपिक नहीं आज का, ये मैं फिर कहीं बताऊंगा। और मांगते क्या है, ये सवाल है। यीशु मसीह कहता है जो प्यासा हो मेरे पास आए, ठीक है। योएल नबी कह रहा है अंत के दिनों में तुम्हारे बेटे बेटे के ऊपर मैं अपना आत्मा डालूंगा। पेंटिकोस्त दिन वाले क्या हुआ कि पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। हम क्या मांगते हैं? सेमिनार करूंगा तो बताऊंगा क्या क्या मांगते। मसीह समाज के लोग दुआ में क्या क्या मांगते हैं बताऊंगा, क्लियर करके बताऊंगा, बोर्ड पे लिख के बताऊंगा कि मसीह समाज के लोग दुआ में क्या क्या मांगते हैं और मसीह समाज के लोगों को दुआ में मांगना क्या चाहिए। 2 सवाल है जिसका आंसर हम बाद में देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा पिता अपने मांगने वालों से को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बातें बोल दी है, मेरे पास आओ मैं तुमको तुम्हारे प्यास बुझाऊंगा। पेंटिकोस्त दिन वाले सब लोग जमा हुए और खुदा का आत्मा उतरा। आज भी उतर सकता है, ऐसी बात नहीं, और उतरता भी है, ऐसा कुछ नहीं उतरता। इसलिए यीशु मसीह से विनती करेंगे खुदा से कि वो हमको एक सहायक देगा, पागरू देगा जो हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे।